अगर आपको कभी मौका मिला हो कि आपने कहीं पर कोई लाइव परफॉर्मेंस कोई थिएटर की हो सकती है या फिर कोई कॉन्सर्ट म्यूज़िक कॉन्सर्ट या फिर कोई लाइव स्पोर्ट्स का इवेंट क्रिकेट मैच फुटबॉल वगैरह वगैरह कोई भी आपने लाइव उस वेन्यू पे बैठ के देखा हो तो आपने वहाँ पर ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा कि जो आसपास माहौल होता है उसकी जो एनर्जी होती है वो बड़ा आप उसको बड़ा इन्जॉय करते हैं और आप वहाँ पर उसको पूरा एक्सपीरियंस करते हैं वहाँ पर उस लाइव इवेंट को। लेकिन एक चीज़ अगर आपको मैं नोट कर रहा हूँ तो वो सिर्फ आप बैठ के एक जगह से उस अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू से एक एंगल से देख सकते हैं एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और इसके ऑपोजिट अगर आप घर पे बैठे हो तो आप जहाँ तक आपकी आंख नहीं भी जाती तो वो एंगल्स भी वो सारी चीज़ें भी आपको डिफरेंट प्रोडक्शन कैमरास कवर करके दिखा रहे होते हैं और आप घर पे उस लाइव एनर्जी उस एम्बियंस को तो एंजॉय नहीं कर सकते, लेकिन वो जितनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है डिफरेंट शॉट्स में डिफरेंट एंगल्स में और तरह तरह की आपको डिफरेंट फ्लेवर्स अलग अलग चीज़ें मिल जाती हैं उसमें, तो वो आप वहाँ पर घर पे ही बैठ के सिर्फ इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ों को यानी कि लाइव देखने को या फिर टीवी पे देखने को दोनों के कुछ ना कुछ फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं या फिर पर्सनल प्रेफरेंसेस हो सकती हैं। लेकिन अगर आप टीवी पे एक चीज़ देख रहे हैं तो वो बाकायदा किसी प्रोसीजर के थ्रू एक प्रोडक्शन टीम है, आगे कैमरा टीम है जो डिफरेंट फोटोग्राफ्स करते हैं, डिफरेंट शॉट्स होते हैं और वो आपको एक विजन मिक्सर में आके आपके पास डिफरेंट तरीके से कट होके एडिट होके लाइव एडिट होके वो आपकी स्क्रीन तक पहुँचते हैं। तो अलग अलग कैमरास या जो प्रोडक्शन टीम उसको कैप्चर करती है डिफरेंट एंगल्स को, उनको हम कह सकते हैं शॉट। तो ये आपके डिफरेंट शॉट्स होंगे, डिफरेंट वेरिएशंस होगी, डिफरेंट उनके एंगल्स होंगे, डिफरेंट उनकी कंपोजिशन होगी, तो तब जाके आप उसको इन डेप्थ डिटेल में एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ किस तरह हुई, कहाँ से हुई वगैरह वगैरह। और ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हम इसको क्रिकेट मैचेस में जब रीप्लेस आते हैं, जब हमारे पास रिव्यू आता है और इस तरह की सारी टेक्निकलिटीज़ में हम इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो शॉट का तो हमें एक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि शॉट होता क्या है। अब इन शॉट की टाइप्स होती हैं, बेसिक शॉट टाइप्स हैं हमारे पास, फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स शॉट्स हैं। बेसिक शॉट्स बेसिकली आपको हेल्प आउट करते हैं, ऑब्वियसली बेसिक होते हैं तो आप उसको शुरू में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर आप एडिट ही क्यों ना कर रहे हो खाली, तो आप उन शॉट्स को मैनिपुलेट करके एडिट करके डिफरेंट स्टोरी टेलिंग को आगे लेके चल सकते हैं। मतलब इसमें ये नहीं हो सकता कि एक ही शॉट है, पर्पसली अगर हो रहा है तो अलग बात है, लेकिन एक ही टाइप का शॉट है, मिसाल के तौर पर लॉन्ग शॉट है और वो कंटिन्यूस चले जा रहा है और सारी स्टोरी आपकी उसमें ख़त्म हो गई। फिल्म मेकिंग जब स्टार्ट हुई थी इनिशियल, अगर हम पुरानी से पुरानी फिल्में देखें, ग्रेट ट्रेन रॉबरी या फिर चार्ली चैपलिन वगैरह की अगर हम मूवीज़ देखें, तो उस वक्त नॉर्मली एक जगह पे एक शॉट बना होता था और सारी एक्टिविटी सारा सीक्वेंस उसी एक शॉट टाइप के अंदर हो जाया करता था और उसके बाद वो शॉट ख़त्म हुआ, वो सीक्वेंस ख़त्म हुआ, फिर नेक्स्ट जगह कैमरे की प्लेसमेंट है और आगे से वो नेक्स्ट कंपोजिशन के अंदर नेक्स्ट शॉट के अंदर कंटिन्यू हो गया पूरा एक्शन पूरा सीक्वेंस जो भी जिसका जो आगे से स्टोरी उसकी चल रही होती है। अब हमारे पास डिफरेंट शॉट्स होते हैं, हमारे पास डिफरेंट वेरिएशन होती है, हम एक एक चीज़ को डिटेल में जहाँ पर उसकी पर्पस जहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है उसको उस तरह से कैप्चर करके और साथ में एडिट कर सकते हैं। बेसिक शॉट की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास मेजरली 3 तरह के ही शॉट्स होते हैं, लॉन्ग शॉट, मीडियम शॉट और क्लोजअप, और आगे फर्दर इनकी वेरिएशंस। अच्छा, अगर आप किसी भी मूवी को देख लें, उसके शॉर्ट टाइप्स देख लें, तो आपको ये सारी चीज़ें उसमें बड़ी डिटेल में समझ में आ जाएंगी। इससे आपकी लर्निंग ये भी होगी, अगर आपको खुद फिल्म करना हो तो आपके पास कम से कम ये आइडिया ज़रूर होता है कि मैंने इन वेरिएशंस में शॉट्स लेने हैं, अगर आप बेसिक में रह रहे हैं। फिर हम बात करेंगे अगले लेक्चर में कॉम्प्लेक्स शॉट्स की भी। कॉम्प्लेक्स शॉट्स पे हमारे पास मूवमेंट है, कहीं पर कैमरा किसी ट्रैक के साथ है, कहीं पर या तो कैमरा ट्राइपॉड पे जूम इन जूम आउट हो रहा है, लेंस की मूवमेंट है या फिर और सब्जेक्ट की मूवमेंट है, तो कॉम्प्लेक्स शॉट्स आपके बेसिकली वो कहलाते हैं। तो बेसिक शॉट्स में हम सबसे पहले जो जिक्र करने लगे हैं वो है लॉन्ग शॉट और आगे उसकी वेरिएशन। लॉन्ग शॉट में हमारे पास सबसे पहले एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट, वेरी लॉन्ग शॉट और फिर सिंपल लॉन्ग शॉट। एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट में आपके पास आप देख सकते हैं कि आपके पास बहुत हद तक एक वाइड शॉट है, एक्सट्रीम लॉन्ग है, इसमें आपके पास सारा इन्वायरमेंट भी आ रहा है, किस जगह पर आपका सब्जेक्ट है, कहाँ पे आपका कैरेक्टर है और उसकी सराउंडिंग क्या है वगैरह वगैरह आप देख सकते हैं, पूरी डिटेल आपके पास इस तरह से मौजूद है। उसके बाद वेरी लॉन्ग शॉट में थोड़ा सा उसी जो वाइड था इतना वाइड नहीं रहा, उसको थोड़ा सा ज़रा टाइट किया हुआ है और उसके बाद आपको अपना सब्जेक्ट भी नज़र आ रहा है और आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो भी क्लियर नज़र आ रहा है।
लॉन्ग शॉट सिर्फ सब्जेक्ट है आपका, और हेड टू टो है, थोड़ा सा हेड रूम का स्पेस है, थोड़ा सा पाँव के नीचे स्पेस है, और आपको ज़रा आइडिया है कि वो किस जगह पर है, इंडोर है, आउटडोर है, कोई बीच है, किसी रेस्टोरेंट में है, कहीं पर है, तो वो आपको इस तरह से भी इसका क्लियर हो रहा है। इसके बाद मीडियम लॉन्ग शॉट आप देख सकते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है उसका आपको सर भी नज़र आ रहा है और वो एक उसकी नी तक वो शॉट पूरा बना हुआ है, तो ये आपका मीडियम लॉन्ग शॉट कहलाएगा। मीडियम शॉट आप देख रहे हैं कि वेस्ट तक शॉट है, आप कह सकते हैं कि जो इस वक्त मेरा शॉट इस वक्त बना हुआ है ये भी इस वक्त मीडियम शॉट है, और इसमें थोड़ा सा आपको सराउंडिंग भी नज़र आ रही है, लेकिन मेन फोकस जो है आपका सब्जेक्ट तक है कि वेस्ट तक उसका आपका फ्रेम बना हुआ है और थोड़ा सा आपके पास हेडरूम के ऊपर भी मार्जिन मौजूद है। इसके बाद मीडियम क्लोजअप, थोड़ा सा और आप देख रहे हैं जूम इन हो चुका है या फिर आपका फ्रेम टाइट हो चुका है। क्लोजअप में आपके पास और क्लोजअप डिटेल शॉट है, आपके पास डिटेल आ रही है अक्सर आप इमोशंस को कैप्चर करने के लिए, और इससे भी ज़्यादा अगर हम आगे जाएं तो हमारे पास बिग क्लोजअप के बाद एक्सट्रीम क्लोजअप, और ये सारे शॉट्स जो हैं इनकी वेरिएशन से बेसिकली आपकी एक स्टोरी बनती है और आपको आसानी होती है एडिट करने में भी। मिसाल के तौर पे अगर एक कैमरा पर्सन ने इन सारे शॉट्स को फिल्म किया हुआ है, तो तभी आपके पास एडिटिंग में ये सारे मार्जिन मौजूद होते हैं कि आप एक शॉट के बाद दूसरी वेरिएशन अप्लाई कर सकें। अगर सारे शॉट ही एक ही वैरायटी में हो, मिसाल के तौर पे मीडियम लॉन्ग शॉट है, अगला भी मीडियम लॉन्ग शॉट है, सारी टेक्स इस तरह से हैं, तो फिर आपके एडिट में वो मज़ा नहीं आएगा। और मेरा ख्याल से फिल्म मेकिंग की खूबसूरती भी यही है कि उसमें आपको वो वेरिएशन मिलनी चाहिए। सेकेंडली मैं इसमें आपको एक टिप ये भी ऐड कर दूं कि इसका मतलब हरगिज़ ये भी नहीं होता कि आप धड़ाधड़ शॉर्ट टाइप्स लगाते रहें और उसकी पेस एडिटिंग की आपकी इतनी तेज़ हो जाए या फिर वो इतना इरिटेट कर रही हो कि वो उस तरह से मतलब बात बन ना रही हो, तो ये भी आपने पर्पसली लगाना है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। अगर एक कैरेक्टर है जिसकी आंख से आंसू गिरा है, लेट्स सी आपके सीन में सिचुएशन इस तरह से है, किसी की आंख से आंसू गिरा है, तो उधर अगर आप एक्सट्रीम क्लोजअप लगाएंगे शॉट जो कि उसकी आंख का और उसमें से आंसू गिरा बाकायदा नज़र आया है, तो शायद वहाँ पर वो मकसद पूरा कर सके। और उसके मुकाबले में अगर आपके पास एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट होता तो उसमें मे बी वो आंसू नज़र ही ना आता। तो वो डिपेंड करता है कि अगर आपने उस आंसू पे ज़रा एम्फसाइज़ करना है, उस पर फोकस ज़्यादा करना है, तो आप क्लोजअप, बिग क्लोजअप या फिर एक्सट्रीम क्लोजअप टाइप की वेरिएशन यूज़ कर रहे हो। और एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट आप इन चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हो जिसमें आपको सारा इन्वायरमेंट रिवील करना हो। इसके बाद हमारे पास बेसिक शॉट्स में दो शॉट्स और हैं जो कि टू शॉट कहलाते हैं, जिसमें दो लोग फ्रेम में एक साथ नज़र आ रहे होते हैं, और दूसरा बड़ा मेजरली यूज़ होता है दो लोगों की कन्वर्सेशन में जो कि है ओवर द शोल्डर या फिर OTS शॉट। इसमें आप देख सकते हैं कि एक पर्सन का शोल्डर नज़र आ रहा है और दूसरा का चेहरा नज़र आ रहा है, और इसी तरह से जब दूसरे बंदे पर आएंगे तो दूसरे का कंधा नज़र आएगा, आपको शोल्डर नज़र आएगा, और फर्स्ट बंदे का आपको उसमें फेस नज़र आएगा। तो ये सारी वेरिएशन शॉट्स की जब आप फिल्म करते हैं, आप अपने शॉट्स को प्लान इस तरीके से करते हैं और उसके बाद फिर आप एडिट पे उनको मैनिपुलेट करके डिफरेंट तरीके से उनको रीअरेंज करके आप अपना एक ज़बरदस्त सा एडिट बनाते हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आई होंगी, और अगर आपको मौका मिले आप अपने मोबाइल फ़ोन कैमरा से भी ये जाके शॉट्स ले सकते हैं। आपको इन शॉट्स को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि किस तरीके से लॉन्ग शॉट क्या है, वेरी लॉन्ग शॉट क्या है, क्लोजअप क्या है, और उसके बाद आप डिफरेंट एंगल से डिफरेंट चीज़ों पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर इसको ट्राई ज़रूर करें।